आज हम एवरेज का नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हम प्रॉफिट लॉस और रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला चैप्टर पूरा करा चुके हैं। वो आप एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चैनल पर जाकर आप सभी लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं। तो सारे चैप्टर उसमें ऑलरेडी कवर हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो नया चैप्टर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी मैथ को बहुत उसका रिवीजन करते रहिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपके टच में रहें। तो आज स्टार्ट करते हैं हम नया चैप्टर एवरेज। तो ये है औसत यानी कि एवरेज। तो औसत क्या होता है? यदि दो या दो से अधिक राशि को उस निश्चित संख्या में बराबर बराबर विभाजित किया जाता है तो यह औसत या माध्य कहलाता है। राइट, कह रहे हैं दो या दो से अधिक राशि को एक निश्चित संख्या में विभाजित किया जाता है तो वह औसत या माध्य कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है औसत इज इक्वल टू परिणामों का योग अपॉन परिणामों की संख्या, और इसको हम लिख सकते हैं औसत इज इक्वल टू योगफल अपॉन संख्या। इससे ही हम दो फॉर्मूले और निकाल सकते हैं। अगर औसत के नीचे कुछ नहीं लिखा है, हमने 1 लिख लिया और इनकी हमने कैंची की मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा योगफल। हम निकालेंगे तो योगफल हो जाएगा हमारा औसत गुणा संख्या, वो कि हमने लिख रखा है ऑलरेडी। और अगर हमें संख्या निकालनी है तो संख्या यहाँ कैसे निकलेगी? औसत की जगह संख्या हम पहुँचा दें तो योगफल अपॉन औसत। राइट, तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 2, 5, 8, 11, 14, 17 और 20 का औसत होगा। तो हम जानते हैं औसत का फॉर्मूला होता है औसत बराबर योगफल बटे संख्या। राइट, तो योगफल करेंगे हम, जो संख्याएं हमें दी हैं 2 लिखेंगे 2 + 5 + 8 + 11 + 14 + 17 + 20 अपॉन संख्या, मतलब कितने हैं गिनती में 1 2 3 4 5 6 7, तो नीचे हम लिख देंगे 7। संख्या कितनी है? 7। राइट, अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल हमारा 77 अपॉन 7। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 यानी कि 11। 11 क्या आ गया? हमारा औसत, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि 15 संख्याओं का औसत 64 हो तो योगफल क्या होगा? तो हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा होता है औसत का फॉर्मूला हमारा होता है योगफल बटे संख्या। राइट, तो यहाँ पर हम औसत के नीचे हम 1 लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे तो हम योगफल निकाल लेंगे। योगफल हमारे पास हो जाएगा योगफल क्रॉस 1 यानी कि योगफल इज इक्वल टू औसत गुणा संख्या। क्या हो जाएगा? औसत गुणा संख्या। राइट, अब क्वेश्चन कह रहा है हमारा 15 संख्याएं हैं, तो संख्या की जगह हमने लिख लिया 15 और कह रहा है औसत कितना है? 64, तो 64 औसत के नीचे लिख लिया। कह रहा है औसत क्या हो, योगफल क्या होगा? तो योगफल हमारा आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौका 60, 15 छक्का 90 और 6 96, तो योगफल हमारा आ जाता है 960, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 10 संख्याओं का औसत 15 है और 15 संख्याओं का औसत 20 है, तब सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? योगफल बराबर औसत गुणा संख्या। राइट, तो हमें दिया है 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो 10 गुणा 15 प्लस 15 संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि 15 गुणा 20
बस इसको हमें ऐड करना है। ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 15 ढाई 150 प्लस 15 दूनी 30 ज़ीरो, यानी कि 300 प्लस 150, तो ये हो जाएगा हमारा 450। तो योगफल हमारा आ जाता है 450, यानी कि ऑप्शन डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि 6, 8, 10, x और 7 का औसत 8 है तो x का मान ज्ञात करो। तो हम जानते हैं फॉर्मूला औसत का हमारा क्या होता है। औसत का फॉर्मूला होता है हमारा योगफल अपॉन संख्या, राइट। ये औसत का फॉर्मूला होता है। तो अब हम योगफल करेंगे। योगफल हम इन सभी डिजिट का करेंगे। दिए हमें 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस x प्लस 7, राइट। और संख्याएं कितनी है ये 1 2 3 4 5, तो नीचे हम 5 लिख लेंगे। और हमें औसत हमें दिया है 8, तो हम 8 लिख लेंगे, राइट। अब हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 8 और 6 14, 21 और 10 31, 31 प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 8। 8 के नीचे हम 1 कर लेते हैं और कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 इज इक्वल टू 31 प्लस x। तो x की वैल्यू हमें निकालनी है। x के साथ 31 प्लस में लिखा है, तो इधर आके ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू x। जब 40 में से हम 31 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 9, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं हमारी कौन सी हैं 1 2 3 4 5, राइट। तो कह रहा है इनका औसत हमें निकालना है। औसत का फॉर्मूला होता है योगफल बटे संख्या, राइट। तो योगफल निकालेंगे। योगफल के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, और संख्याएं कितनी हैं 1 2 3 4 5, राइट। अब इनको ऐड कर देंगे। 5 4 9 और 1 10 और 3 13 14 15, 15 बटे 5, 5 से काटेंगे 5 दिया 15, तो औसत कितना आ गया 3, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से हमारी कट नहीं होती हैं। तो पहली विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, कितनी हो गई 1 2 3 4 5। तो कह रहा है कि विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है हमारा, औसत का फॉर्मूला होता है योगफल अपॉन संख्या, राइट। तो योगफल है तो योगफल हम कर देंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, और संख्याएं कितनी हैं 5, तो 5 से हम डिवाइड दे देंगे। तो ये हो जाएगा 9 और 1 10 17, 17 और 3 20 और 5 25, 25 बटे 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे 5 25, यानी कि औसत हमारा आ जाता है 5, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।